चार धाम यात्रा पर संकट के बादल हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। चार धाम यात्रा की तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन एक सवाल जो तीर्थ यात्रियों के मन में बना हुआ है वो ये है कि ये कैसी तैयारियां हैं। 2 महीने से भी कम समय बचा है चार धाम की यात्रा के शुरू होने में, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों से नजारा जो बना हुआ है वो लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को ये भी डर है कि कहीं जोशीमठ और बद्रीनाथ में तुर्की जैसे हालात न पैदा हो जाए। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बताने जा रहे हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। इस वक्त जो संकट बद्रीनाथ हाईवे पर बना हुआ है वो तीर्थ यात्रियों को लगातार सता रहा है। बता दें कि 10 जगह सड़क धंसी है। लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में बड़ी दरारें आई हैं, जो लोगों को डरा रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी तक दहशत की इन दरारों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से भी बड़ा भूकंप उत्तराखंड क्षेत्र में आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिक अभी इसके समय के बारे में ठीक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इसकी वार्निंग दे दी गई है। यह भूकंप कभी भी आ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी तीव्रता तुर्की में आए भूकंप से भी ज्यादा हो सकती है। जोशीमठ समेत कई इलाकों में हो रहे भूधसाव का खतरा अभी थमा भी नहीं है कि ऐसी चेतावनियों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बता दें, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। राजमार्ग पर दरारों के कारण लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस साल बद्रीनाथ यात्रा 27 अप्रैल से शुरू होने वाली है। ऐसे में वहां के जो स्थानीय लोग हैं वे बेहद ही परेशान हैं। इसी सिलसिले में शिवरात्रि के त्योहार पर आपदा प्रभावितों ने आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली ज्योतेश्वर मंदिर में जोशीमठ को बचाने के लिए पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने तहसील में धरना देकर अपनी मांगे दोहराई। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा की घोषणा कर दी है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को, जबकि केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते 3 साल तक चार धाम यात्रा स्थगित कर दी गई थी। पिछले साल इस यात्रा की दोबारा शुरुआत हुई तो रिकॉर्ड 17.6 लाख तीर्थ यात्री बद्रीनाथ पहुँचे थे। इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के एक अधिकारी संजय उनियाल के मुताबिक यह खतरा काफी बड़ा है, क्योंकि चार धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु बद्रीनाथ जाएंगे। उनके बद्रीनाथ पहुंचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। ऐसे में भूधसाव और दरारों की वजह से उनकी जान पर बन सकती है। एक वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा, जिन जगहों पर दरारें दिखाई दी हैं उनकी विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जांच होनी चाहिए, जिससे ये पता लगा सके कि समस्या कहां है। हालांकि चमोली के जिला मजिस्ट्रेट ने मीडिया से कहा है कि एक टीम दरारों की जांच कर रही है और ये चिंता का कारण नहीं है। हालांकि अभी भीड़ नहीं है, लेकिन जब यात्रा शुरू होगी तब क्या होगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार बद्रीनाथ राजमार्ग पहले से ही धंसाव का सामना कर रहा है और ऐसे में जो दरारें पड़ी हैं वो बेहद ही चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि चारधाम यात्रा के चरम समय के दौरान जब हजारों वाहन सड़क पर दौड़ेंगे तो क्या होगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ की यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होगी। इसकी घोषणा सरकार ने शनिवार को की। बता दें कि पिछले साल रिकॉर्ड 17.6 लाख तीर्थ यात्री बद्रीनाथ पहुँचे थे। जानकारों के अनुसार उत्तराखंड में सतह के नीचे बहुत तनाव पैदा हो रहा है। ये भूगर्भीय तनाव एक बड़े भूकंप आने के बाद ही खत्म हो पाएगा। डॉक्टर राव की चेतावनी के मुताबिक भूकंप की तारीख और समय की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन वहाँ होने वाली तबाही कई भौगोलिक कारकों पर निर्भर करेगी। ये भौगोलिक कारक विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम सटीक समय और तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड में कभी भी भारी भूकंप आने से तबाही मच सकती है। वहीं भूधसाव से सबसे अधिक प्रभावित सिंधार वार्ड में अभी भी मकान धंस रहे हैं। यहाँ कई मकानों की छत, आंगन और कमरे धंस गए हैं, जबकि पूर्व में एक मंदिर भी भूधसाव से क्षतिग्रस्त हो गया है। सिंधार वार्ड के प्रभावित क्षेत्रों में 4 आवासीय भवन डेंजर जोन में हैं। इन मकानों की छत और आंगन धंस गए हैं। बाथरूम और किचन भी तिरछे हो गए हैं। क्षेत्र में लगातार भूधसाव हो रहा है। मकान उनकी आंखों के सामने ही टूट रहे हैं। रात में राहत शिविरों में रहने के बाद
बद्रीनाथ दिन में एक बार अपने घरों को देखने जाते हैं। पिछले 1 महीने से छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही भी औली मार्ग से करवाई जा रही है। 4 धाम यात्रा के निकट आने की स्थिति को देखते हुए यात्रा वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग की तलाश की जा रही है। क्या आपको भी लगता है बद्रीनाथ के इन हालातों का जिम्मेदार इंसान है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।